निराला निकेतन एक साहित्य तीर्थ है और इस साहित्य तीर्थ के साधक जो संपूर्ण हिंदी पट्टी में गीत कविता के शिखर पुरुष के रूप में समादृत हुए और आज भी हैं, महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मारक स्थल पर हर महीने की तरह आज की 7 तारीख को भी महावाणी स्मरण गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और आज का यह महावाणी स्मरण इसलिए भी विशेष है कि कलम के जादूगर श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की आज पुण्यतिथि है और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री मेघ के बड़े कवि थे। मेघ गीत का शीर्षक से इसी नाम से 51 मेघ गीतों का संग्रह उनका प्रकाशित है और बहुत चर्चित संग्रह है वह। तो आज का विषय भी है विमर्श का मेघ गीत और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। जब हम राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मरण करते हैं और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को देखते हैं तो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री बार बार कहते थे कि मुझ पर जिन लोगों की टिप्पणियाँ आई, साहित्यिक टिप्पणी, जिन लोगों का आशीर्वाद लिखित रूप से मेरी रचना धर्मिता पर आया, उसमें श्रेष्ठतम आशीर्वादों में एक श्रेष्ठ आशीर्वाद श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का है। और वे कहते थे कि वे मुझे ढूंढते हुए गेट से ही जब आवाज़ लगाते थे उन्मुक्त ठहाकों के बीच, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन 2 लेखकों का ठहाका मुझे आज भी स्मरण है, एक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी और दूसरा ठहाका पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी एक स्वतंत्रता सेनानी, एक श्रेष्ठ लेखक, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले लोक अंचल के बड़े कथाकार, बड़े पत्रकार, समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता संघर्ष करते हुए 9.5 वर्षों का महत्वपूर्ण समय जेल की काल कोठरी में उन्होंने व्यतीत किया। और जब कभी भी जेल की यात्रा पर जाते थे वहाँ से कई पुस्तकों की पांडुलिपियाँ तैयार करके बाहर आते थे। कई ऐसी कृतियाँ उनकी जेल की कोठरी के भीतर ही लिखी गई हैं। तो ऐसे श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की पुण्यतिथि के अवसर पर उस कलम के जादूगर को प्रणाम और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का स्मरण करते हुए मेघ के एक श्रेष्ठ कवि के रूप में आज उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री मेघ गीत में लिखते हैं उतर रेत में। आज भी उसकी पंक्तियां कोट की जाती हैं संसद में, विधानसभा में, जहां कहीं भी राजनीतिक अराजकता होती है वहीं लोग कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं। कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है, मूर्त दम्भ गढ़ने उठता है शील विनय परिभाषा, मरण रक्त मुख से देता जन को जीवन की आशा, जनता धरती पर बैठी है नम्बे मंच खड़ा है, जो है जितने दूर मही से उतना वही बड़ा है, यही विपर्य यही मानदंड न मानी बादल, तू भी ऊपर ही से सैन चलाता तेरी बिजली राह दिखाती नहीं नहीं रे उतर रेत में। इस तरह से मेघ के एक श्रेष्ठ कवि का स्मरण आज हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की पुण्यतिथि के परिप्रेक्ष्य में।